चके में खोता उजारी गाइल के कर नजरी गाड़ी गाइल हो। चके में खोता उजारी गाइल के कर नजरी गाड़ी गाइल हो। अब सुना भइल जिंदगी जहां जान जान जई तू हो। चके में खोता उजारी गाइल के कर नजरी गाड़ी गाइल हो। चके में कहाँ मामा वो हाँ दिखा रही है मामा को अपने। कहाँ पे है दिखा दो तो बेटा, कहाँ पे है मामा, बड़े मामा। मामा अले बाप ले देखो अरे देखना भैया किस देने के चक्कर में गिरा मत देना मामा को अपने। ओह जय हिंद दोस्तों, मैं नीतू राय ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल फौजी वाइफ हार्ड लाइफ में। कैसे हैं दोस्तों? आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोगों की कृपा से मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो दोस्तों ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिएगा और ब्लॉग अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों आज है मातृ दिवस, तो आप सबको मातृ दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज एक नए ब्लॉग की। बहुत चुम्मा दे दिए, बहुत हो गया, रहने दो। आ जाओ अब मामा का पूरा गाल वाल भर गया है, जगह नहीं है अब। अरे बाप रे, पहचान ले रहे हो? अब मामी किधर हैं? मामी किधर हैं बाबू की? हाँ ओले, और कहाँ कहाँ है, और कहाँ? हाँ तो दोस्तों आज मुझे खाना वाना नहीं बनाना है मॉर्निंग का टाइम में 7 बज रहे हैं और आज मैं फ्री हूँ क्योंकि आज मतलब उसी घर में खाना पीना बनेगा, दूसरे वाले में, जहाँ पे मतलब जिस घर में बाबा जी की डेथ हुई थी, तो आज उन्हीं के यहाँ बनेगा। उसके बाद मतलब आज हम लोगों के यहाँ चूल्हा का मतलब ये होता है कि नहीं जलाया जाएगा। अभी बाबू बच्चे सब यहाँ पे उधम मचाए हुए थे, अब गए हैं अपने मम्मी के पास। और चलिए हम भी चलते हैं, देखते हैं वो सब लोग क्या कर रहे हैं। हाँ कहाँ वहाँ इनको देखिए, उधर चली गई थी। मैं चली जा रही थी, मैं सोच रही थी कि मतलब मम्मी उम्मी सब लोग बैठे हुए हैं, लेकिन वहाँ पे कोई आया हुआ है। मैं जाके अचानक ऐसे देख ली, झाँक ली मुझे नहीं लगा कि कोई आया हुआ है। चलिए फिर थोड़ी देर बाद लेकर चलते हैं। डाबर लाल दत्त मंजन छोटू 15 देख लीजिए, मैडम जी का हिसाब लेना, 1-1 रुपए का हिसाब लेती हैं किसी से भी नहीं लेंगे तो फ्री का पैसा है। और दे हाँ डाल दी हाँ चलो खाली जाए खाली के चले चलो सुन इतनी मम्मी एक बार गंगा जी नहा, एक बार आज गंगा जी में नहाना होता है तो मम्मी जा रही हैं गंगा जी। जाइए गंगा जी नहाने। और यहाँ पे सब लोग जो है खाने पीने में लगे हुए हैं, सब पेट पूजा करने में लगे हुए हैं। आज खाना पीना नहीं है, आज वहीं पे खाना होगा ना आराम से। पहले पेट पूजा तब कौन और काम। एक पैकेट टोस्ट लेके रख लिए। पेट में कुछ खाली रहेगा तो काम कैसे होगा, भरा रहेगा तो काम होगा, मन लगेगा काम में। हाँ तो आज कुछ नहीं है, बस गाय का चावल बना रहे हैं, मीन्स गाय का दरिया बना रहे हैं।
बन ही चुका है वो भी। उसके बाद मैं जाऊंगी नहाने। बन चुका है, ये रेडी हो गया है। और चलिए फिर नहा धो के तो आप लोगों से मिलते हैं। तो दोस्तों अभी जो है मैं नहा धोकर आ गई हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज है क्या, आज मातृ दिवस है, मदर्स डे है। तो मातृ दिवस का आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। रुक जाइए, इस साइड में जो है लाइट थोड़ा कम पड़ रहा है तो मैं इधर कैमरा ले रही हूँ और इस साइड से बैठ के, इसीलिए मैं हमेशा इधर बैठती हूँ और इधर लाइट जो है ना सही। तो हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही थी मातृ दिवस पे। तो आप सबको मातृ दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सिर्फ ये कहने से नहीं होता है, इसको जो है हमारे जो फिलहाल आज तो मातृ दिवस है, लेकिन मैं बोलूँगी कि माता और पिता जो हैं उनका पूरा ध्यान रखना चाहिए हमारी तरफ से। और बात करें माँ की तो कि मेरे लिए माँ क्या है, मतलब मैं उसको अपने शब्दों में नहीं, और किसी के लिए भी माँ क्या चीज़ होती है वो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। माँ पूरे मतलब विश्व में कोई भी ऐसा चीज़, कोई भी मतलब कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज़ सबसे जो है ना सब में एकदम अतुलनीय, अमूल्य, मतलब वो एक भाव है जिसको हम समझ सकते हैं, जिसको हम प्रतिदिन समझते हैं, अनुभव करते हैं, प्रतिदिन अपने जीवन में अनुभव करते हैं। और इस अनुभव से खूबसूरत मतलब जगत में कुछ है ही नहीं है। एक बार आप सच में मतलब सोचते हैं अपने माँ बाप के बारे में, खास तौर पे जो माँ है, माँ जो कि माँ जिसके बिना मतलब संसार में एक भी इंसान मतलब पॉसिबल नहीं है। वो चाहे माँ किसी जानवर की हो, किसी व्यक्ति का हो, कोई भी, माँ बहुत बड़ी चीज़ है। उसका मतलब वो क्या है, बड़ी चीज़ है क्या है, उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। अपने गर्भ में 9 महीने तक बच्चों को रखती है, फिर संसार में लाती है। तो बस जैसा कि मैंने कहा ना कि मतलब माँ के लिए देयर आर नो वर्ड्स, जस्ट ए ब्यूटीफुल फीलिंग। बस इसके अलावा कुछ नहीं कह सकते हैं। और जिनके पास भी माँ है, बाप है, वो बहुत ही मतलब बहुत ही लकी हैं। उनको जितना हो सके उतना अपने माँ बाप से प्यार करना चाहिए। आप लोग देखते होंगे कुछ ऐसे ब्लॉग आ जाते हैं जिसमें मैं काफ़ी इमोशनल हो जाती हूँ, सैड हो जाती हूँ। और ख़ास तौर पे आज ये जो दिन है मदर्स डे, बहुत याद आ रही है मम्मी, बहुत याद आ रही है। वैसे मेरे लिए तो मतलब हर एक दिन मैं नहीं जानती थी, मैं पहले जानती भी नहीं थी कि मम्मी मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए से कहीं ज़्यादा अभी जो मेरे दिमाग में चलता है वो ये चलता है कि मम्मी के सपने, मतलब मम्मी क्या सोचती थी, क्या सोच हुआ करता था अपने बच्चों के प्रति, हमारे लिए जीना चाहती थी। और जहाँ पे हम रहते थे मैं देखिए अभी कुछ क्या हुआ ना कि मैं अपनी मम्मी की बातें आप लोगों के साथ शेयर करने लगी। एक्चुअली क्या होता था ना कि मेरे पापा मतलब एक गवर्नमेंट जॉब करते थे, तो जहाँ रहते थे वो बहुत ही खूबसूरत मकान था, बहुत ही खूबसूरत। मैंने आप लोगों को एक ब्लॉग में दिखाया भी है, यहाँ पे भी डाल दे रही हूँ। चके में खोता वाऊ जारी गाइल के कर नजरी गाड़ी गाइल हो। चके में खोता वाऊ जारी गाइल के कर नजरी गाड़ी गाइल हो। अब सुना भइल जिंदगी जहान जहान
अचके में खोता उजारी गाइल के कर नजरी गाड़ी गाइल हो। अचके में और ये मकान मतलब इतना खूबसूरत और बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल प्लेस था। अंदर जो उसका प्राकृतिक दृश्य था ना, सिर्फ प्रकृति से प्रेम करने वाला। और मम्मी को इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा लगाव था। तो जब मतलब मम्मी कभी बोलती थी कि हम गांव आएंगे, वैसे तो मेरा गांव का भी घर बहुत अच्छा है मायके का, मतलब काफ़ी वहाँ पे भी पेड़ पौधे उससे लोग मतलब पहले तो और भी ज़्यादा था, इधर भी थोड़ा उतना देखभाल करने वाले गांव पे बहुत कम लोग रहते हैं, इसलिए उतना नहीं है पहले जैसा। पहले बहुत ही ब्यूटीफुल हुआ करता था वो होम भी हमारा। लेकिन मतलब मम्मी का जो एक सोच हुआ करता था ना, कहते नहीं कि मतलब बेटे तो थे नहीं, तो जो भी उनकी मतलब उनका जो ख्वाब था ना, वो सिर्फ हम ही लोगों से था। तो पढ़ा लिखा रहे थे इतने अच्छे से सब कुछ हम लोगों को। तो बोलती थी ना कि जब हम मतलब यहाँ से पापा रिटायर होंगे और हम लोग कहीं और जाएंगे, तो तुम लोग ना इसी टाइप का एक सब सारी बहनें जब सक्सेस हो जाना, तो इसी टाइप का निकल के एक छोटा सा घर बनवाना, और ऐसे ही बगीचे वगैरह, और गाय, मतलब गाय से मम्मी को बहुत प्रेम था। बोलती थी कि गौ माता है हमारी, और इनकी सेवा, और इतनी सेवा करती थी ना, हम लोग भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि माँ बाप ही जब वो ऐसी शिक्षा आपको देंगे, वैसा करेंगे, तो आप भी फॉलो करेंगे। जाहिर सी बात है कि फिर उसे आप भी फॉलो करेंगे। और मतलब दिन भर बस उसी प्रकृति प्रेम में लगी रहती थी। उनकी ये सोच, उनकी ये बातें मतलब इतना तड़पाता है कि क्या मम्मी ने तो कुछ नहीं देखा। मैं कभी भी नहीं बोलती थी हाँ मम्मी ठीक है आप सोचती हो, मतलब मैं क्या, कोई नहीं बोलता था कि सभी सोचते थे अच्छा जब होगा तब किया जाएगा। लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा चलता रहता था पहले कि मम्मी के लिए मतलब ऐसा कुछ करना है। और जब मेरी शादी हो रही थी ना, बहुत इमोशनल हो गई थी वो, कि पता नहीं तुम शादी के बाद आ पाओगी कि नहीं आ पाओगी। मीन्स दिखाने जाना पड़ता था, मम्मी का ट्रीटमेंट होता था लखनऊ से हमेशा पीजीआई से, तो पता नहीं तुम आओगी नहीं आ पाओगी, कैसे कैसे कोई दिखाने ले जाएगा। तो मैं ना बहुत, और पापा भी रिटायरमेंट हो गए थे मेरे शादी के टाइम, मतलब मार्च में ही रिटायरमेंट हो गए थे पहले ही। तो ज़रा सोचिए कि मतलब वो घर, उस घर से जितना लगाव था, और वो घर छूट, मतलब लास्ट टाइम में वो मम्मी अब तब तक वहीं रहती थी मेरी शादी तक ही, और वो घर मतलब छूटा। घर क्या छूट, मतलब मम्मी पापा रिटायर हो गए थे तो घर छूटता ही। और उसके बाद फिर मम्मी को मतलब उस घर का छोड़ने का फिर मोह ही नहीं हुआ, कि क्योंकि मम्मी इस दुनिया में रही ही नहीं। और फिर जो मम्मी के सपने थे कि मतलब ऐसा ही एक छोटा सा और घर बनता, वो सब ऐसे धरा का धरा रह गया। अब बस हम सोचते रह गए कि हाँ मम्मी का सोच ये है। मम्मी से कभी बोलते थे, जब मैं लास्ट बार मम्मी को पीजीआई लेके गई थी तो बोल रही थी कि मैं ठीक हो जाऊंगी ना, तो मैंने बोला कि हाँ, ऐसे हक कर लिया मैंने, ऐसे हक कर लिया उनको, और बोला कि मम्मी आप तो अभी मतलब बहुत दिन, तो मैंने बोला कि मतलब आप अभी बहुत दिन मतलब आपको रहना है, और अभी तो आपको बहुत कुछ देखना है। बट किसी को मंजूर नहीं था। तो दोस्तों बस मैं आप लोगों से बस यही कहूँगी कि मतलब आप लोग जो है ना, आप लोगों के पास जो ये अनमोल रत्न है, उसका बहुत ज़्यादा केयर कीजिए, बहुत ज़्यादा केयर कीजिए, बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए। और बात है कि हम महिलाओं की शादी हो जाती है तो एक नए माँ बाप मिलते हैं, ठीक है। बहुत लोग मतलब होता है गांव में, यहाँ पे हमारे यहाँ की मतलब केयर करने का मतलब कि पाँव दबा दो, बाल में तेल लगा दो, ये कर दो वो कर दो। लेकिन मानते हैं कि चलो ठीक है भगवान दिख रहा है, आप वो उतना नहीं कर पाते हो, फिर भी आप अपने जो असल में स्नेह यहाँ से होता है, अपने माँ बाप के प्रति जो रखना चाहते थे वो रखिए उनके प्रति। और दूसरी चीज़ का मतलब जो भी आपका मतलब
जैसे आप अपने माता पिता के साथ में करते थे वैसे ही सेम इनके साथ में भी कीजिए। जब दुख सुख में मतलब कोई भी मतलब वैसा दुख का समय हो तो पूरा साथ दीजिए। भले ही आपको लग रहा है कि सामने वाला आपको नहीं समझ रहा है, थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है, गलती हो रही है, ये हो रहा है, सबको इग्नोर कीजिए, क्योंकि वो भी तो मतलब किसी के माता पिता हैं और उनसे खूबसूरत कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपको एक बेटे को दिया है और वो बेटा आप जानते ही हैं कि आपके लिए क्या है। ये मेरे बच्चे क्यूट क्यूट से देखिए कैसे विश कर रहे हैं मुझे मदर्स डे। मेरे दीदी के दोनों लाडले हैप्पी मदर्स डे मासी। तो मेरे पास सुबह सुबह फ़ोन करके मौसी हैप्पी मदर्स डे। तो बस चलिए फिर दोस्तों, ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा तो आज के ब्लॉग में बस यहीं तक, और मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप सब रखिएगा अपना ख्याल, अच्छे से रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। ओके दोस्तों, और जो लोग भी हमारे ब्लॉग को नए देख रहे हैं वो चैनल को अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक जाता रहे और आप हमारी सारी वीडियोस देखते रहें। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में और तब तक के लिए जय हिंद।